हमारे बीच में आज सुरेश कश्यप जी है। सुरेश कसेर। तो बताइए भैया, क्या समस्या है आपको? मेरा नाम सुरेश कसेर है सर, सुरेश है ना। कसेर। मैं अपने राज स्वराज को लेके भूमि को लेकर बड़ा परेशान रहता हूँ, क्योंकि हमारे पटवारी और वकील ये इन्हीं के हाथ में है सब कुछ कि किसको संपत्ति का मालिक बनाया जाए। जो उनके नज़र में पैसे वाला आया और सही आदमी आया तो उसी के बारे में सोचेंगे। आपका है उसको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। सोचते हो वो ये सोचते हैं कि आप पूर्वजों की संपत्ति के मालिक पूरी तरह नहीं बन पाओगे, तो उनका जो बायोडाटा है उसको स्पष्ट नहीं देते पटवारी लोग। क्यों नहीं मालूम। इसके लिए आप मेरे से जब बोलो जहाँ बोलो मैं आपके समक्ष एकदम हाल मौजूद हूँ और हर जगह का रिकॉर्ड बताने तैयार हूँ। कौन से मोहल्ले में घपले नहीं हुए, मगर घपला करने वाले सिर्फ दो पक्ष आते हैं, एक पटवारी और एक वकील। अब आप बोलोगे वकील साहब न्याय दिला देंगे, न्याय दिला देंगे। उनके बाबा का कोर्ट है, उनके घर का कोर्ट है वो। अगर वो आपके बारे में सोच लिए तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर वो सोच लिए आपको हराना है तो दोनों वकील भाई भाई और आप कसाई। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। अब बचाएं मेरे देश को और न्याय को। न्याय कैसे मिलता है मेरे को बता देना भाई, कहाँ मिलता है मुझे उसका एड्रेस चाहिए। दुर्ग न्यायालय में, दुर्ग तहसील में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट मेरे बाप, सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट है। वहाँ तक कि एक झूठ को लेके जाना मुश्किल काम है। पहले सच्चाई को पैरों के बल पे खड़े होने दीजिए, है ना। फिर उसके लिए राज स्वराज और ये वकील लोग का दायरा मेरी सरकार गौर करे। ये वकील लोग हमारी हर तरह से, वकील लोग भी कमी नहीं कर रहे हैं राज स्वराज में टीका लगाने से। और पटवारी ये किसी को न्याय नहीं होने देंगे। आपको मैं समक्ष, आप मेरे को बुलाइए, मैं आपको इतने दस्तावेज दिखाऊंगा और इतना ऑन द स्पॉट दिखाऊंगा कि आपका मुंह बंद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान, जय छत्तीसगढ़। तो आपका अपना समस्या क्या है ये बताओ? मेरा अपना खुद का समस्या है, मेरी ज़मीन का। मेरी ज़मीन में वारिसान हक में पटवारी महोदय 36 हेक्टर और 35 आरे ये ज़मीन का ब्यौरा आज तक दिए ही नहीं है। अब वर्तमान कलेक्टर साहब बोलते हैं आपके पास तो इतना ही है। तो भाई जो पूर्वजों का रिकॉर्ड है, मेरे पूर्वज लोग बेच दिए। बोले मेरे पूर्वज, जबकि भाई मैं 57 साल का उम्र रखता हूँ, मेरा बाप बेचेगा मेरे को पता नहीं चलेगा जी। ये पटवारी ने बोल दिया और वकील साहब ने बोल दिया, आपका हर अनुशासन शासन मान गया, चाहे वो पैर दलदल में हो या जमीन पे। इसको मानिए। थोड़ा सा न्याय की नीति से देखा जाए, गौर किया जाए कि हमारे वकील साहब क्या कर रहे हैं और पटवारी साहब क्या कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत है क्या, ज़मीनी हकीकत पे न्याय दिलाएं। जनता भटक ही रही है, कौन न्याय दिलाएगा? सिर्फ पुलिस और कलेक्टर साहब, यही दो हैं। और वकील? वकील से उम्मीद मत करिए साहब। मैं अपनी ज़िंदगी में 20 साल का झटका खा के बैठा हूँ। वकील होते क्या हैं, ये आपका भला सोच भर लें तो आपका पक्का है। और अगर ये सोच लिए नहीं यार ये इसको नहीं दिलाना है, तो आपका न्याय, जीता जागता न्याय, आप हार जाओगे। तो आप किसी भी वकील से संपर्क नहीं किए हो अभी तक? मैं कई वकीलों को जानता हूँ, दुर्ग के 80 वकीलों को जानता हूँ जो मेरे साथ बाजू में बैठ चुके हैं, मगर मुझे भरोसा ही नहीं है। क्यों क्यों भरोसा नहीं है पूछो ना भाई। हाँ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भरोसा? उनका लिखा हमारे हर माननी मानेंगे अधिकारी लोग, और हम लिख के देंगे 100% सच भी लिखे रहेगा तो अमान्य आएगा वो। सही बात है। ये अन्याय है। अगर मेरा लिखा आपको समझ नहीं आता और पढ़ने नहीं आता तो मैं सोचूंगा कि आप सिर्फ वकीलों का ही गौर करते हैं, तो आम जनता को न्याय पर के उन लोगों को तो अधिकृत किया गया ना शासन की ओर से। अरे शासन में जो अधिकृत किया गया है तो उसका दायरा भी तो देखिए। उनका नाम कुछ है और उसको किसी नाम के दूसरी संपत्ति का मालिक बना दिए। इसको आप मानोगे? मेरे समक्ष होके बात करिए, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सुरेश कसेर, आपका ज़मीन का भाग आपको मिलना है या नहीं मिलना है ये पटवारी के हाथ में तय है और वकील के हाथ में तय है। या भूल जाइए कि आपको न्याय मिलेगा।
न्याय ऐसे मोटे मोटे बंडल से मिलता है। आपको न्याय सिर्फ दो शख्स दिला सकते हैं, एक पुलिस वाले और एक कलेक्टर साहब। तीसरा आपके दुर्ग कोर्ट में जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से मैं किसी को उम्मीद भरी नज़रों से कभी नहीं देख सकता, और ना ही ये कभी किसी को पर हित में फैसला दिला ही नहीं सकते। मुझे 3-4 बार अन्याय हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं पूरा गारंटी से बोल रहा हूँ ये बात। और कितने वर्षों से आप लगे हैं अपने जो मैं आपको लगभग अपनी ज़मीन और अपने हक के लिए लगभग 15 से 20 साल हो गया मेरे को। आज तक बायोडाटा सही बना के पटवारी नहीं दिए हैं। मेरे साथ कलेक्टर ने हर बार कलेक्टर ने मुझे साथ दिया है, मगर नाउम्मीद मैं पटवारी पे आके हो गया हूँ। क्यों? वकील लगा, तो वकील कौन सा लगाऊं जो मुझे न्याय दिलाएगा, वो या आपके पक्ष में जो वकील रहेगा वो वकील लगाऊं? आप बताओ पटवारी साहब, मैं कौन सा वकील लगाऊं जिसमें मेरी जीत तय है? ऐसा मुझे अनुमानित हो चुका है। आप आगे क्या करना चाहते हो? बस मैं न्याय की उम्मीद कर रहा हूँ और अपनी सांसें भगवान के भरोसे गिन रहा हूँ, और उम्मीद यह है कि न्याय तो मुश्किल लगता है, मुझे नहीं मिला तो मेरी आने वाले बच्चों पे क्या न्याय का असर होगा। मैं तो बच्चों को हमेशा अनदेखी पे चला रहा हूँ, क्योंकि बेटा कोर्ट कचहरी घटिया लोगों का काम है, हमारे बाप दादे बोलते आए थे। तो मैं ना अपने बच्चों को आज इस मामले में बता तक नहीं रहा हूँ कि हमारी बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद है बेटा, ये है वो है, कुछ नहीं। अपना कमाओ और मेहनत करो। ये हराम खोर हैं, ये हराम खोर जिसकी नज़र टिकेगी इनके उन्हीं का है। पटवारी और वकील, ये दो शख्स आपको जब बोलो मालिक बना दे, जब चाहे ताज से उतार दे। अब आप ही तय करिए न्याय शब्द कहाँ मिलेगा, मुझे पहले इन्वॉल्व करिएगा उसमें। अगर आप लोगों से हो सके तो मुझे ज़रूर बताइएगा कहाँ न्याय मिलता है। इस भारत देश की न्याय शाखाओं से मैं उम्मीद भरी नज़रों से आज ये सवाल करता हूँ। तो जब आपको न्याय नहीं मिलेगा ऐसा लगता है आपको, ठीक है जी तो आप जो ये सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, जी, तो क्या मतलब रह गया? बस अब कर रहे हो तो इसका मैं नज़र में आ चुका हूँ पब्लिक के और माननीय अधिकारियों के। हाँ। मेरे लिए इतना ही मुझे लगता है कि हाँ, ये शासन के अधिकारी हैं, इन्होंने मान लिया कि वाकई मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैं यही सोचता हूँ कि इस कोर्ट का क्या मतलब है, ये दुनिया जाने। सिर्फ इनका काम है गोल गोल घुमाना, बस इनका जेब भरे और पटवारी का जेब भरे, जिसको कहते हैं LLB और पटवारी। माफ़ करे साहब, आप लोग पूरे हिंदुस्तान को बेच खा गए हो। हर कोने से बिका हुआ नज़र आता है हिंदुस्तान का टुकड़ा। तो आप क्या चाहते हो, आपकी कैसे मदद किया जा सकता है? मेरी क्या मदद करेगा प्रशासन? मैं वैसे ही, प्रशासन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, प्रशासन से नहीं है, पर कोई भी अगर इंसान आपकी मदद किसी तरीके से कि आपको न्याय दिलाना चाहता है तो आप कैसे, क्या चाहते हो कि किस तरीके से आपको क्या ज़रूरत है, किस मार्गदर्शन में, किस नीति से आपको मदद मुझे की जाए? गरीबों के लिए व्यवस्था, मजबूत व्यवस्था दिखाई देनी चाहिए, मगर वैसी कहीं नहीं दिखती। आपने छोड़ दिया आंगनबाड़ी बना के। आंगनबाड़ी के अंदर का हाल देखा है साहब आपने जाके? ऐसे सिर्फ एक तयशुदा स्थितियों को मत छोड़िए आप। क्या होता है आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में कोई देखभाल नहीं है साहब। सेहत से खिलवाड़ हो सकता है बच्चों तो की। अभी तो पोषण हर चीज़ बना रहे हैं ना, हर जितने भी आप जब आप लोग उंगलियां उठाते हो ना, तभी काम सही बनते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। रात स्वराज में मेरे जीवन में 3 कलेक्टर ऐसे आए जिनको मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह देखता हूँ, जिन्होंने मेरे को, भले मुझे न्याय पूरा नहीं मिल पाया, मगर मुझे इतना संतुष्टि दे दी उन्होंने कि मुझे लगा कि मैं 99 पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ। मगर अब अन्याय करने वाले ही सवाल उठाए मेरे से, तो मैं उनके लिए और कौन से न्यायालय बसता है? तो कौन से कलेक्टर, 3 कलेक्टर बोल रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह जो आपको मदद किए? तो शिवानंद साहब थे 2020 में, है ना, और उसके बाद शिवानंद नहीं, सर्वेश्वर भूरे। हाँ, सर्वेश्वर भूरे साहब
और उसके बाद मीणा साहब और मीणा। अभी भी माननी जो है अपनी, ऋचा चौधरी, हाँ, सुश्री ऋचा चौधरी। इनसे भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि तो न्याय इन्हीं लोग, न्याय की नज़र इन्हीं की है तो बस। अच्छे से नाम बताओ उनका। सर्वेश्वर दास भूरे, ऐसे सर्वेश्वर दास भूरे। हमारे माननीय सर्वेश्वर, पूरा नाम बता दो। सर्वेश्वर भूरे, सर्वेश्वर नहीं भूरे, ऐसा बोलो, भूरे साहब, मीणा साहब और चौधरी मैडम, सुश्री ऋचा चौधरी मैम जी। हमारे भूरे साहब और मीणा साहब और चौधरी साहब, चौधरी कलेक्टर साहब, मैं इन तीनों से बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर, मुझे जो न्यायालय से मिलना चाहिए, ऐसा लगता है कि इन्हीं के द्वारा न्याय मिला मुझे। चलो बढ़िया। हमारे माननीय पुलिस विभाग से भी मुझे संतुष्टि है कि मेरे दस्तावेज पे वो लोग पढ़ के जब सील और साइन मार के देते हैं, तो मुझे भी लगता है कि ये पुलिस प्रशासन भी कोई अन्याय नहीं करता, सिर्फ पहुंचने की देरी है, मगर न्यायालय तक पहुंचे तक मामला पहले ही पेचीदा कर दिया जाता है। साहब, इसके लिए भी उचित व्यवस्था बनाइए। मैं वकील करना चाहता हूँ, मगर वकील ऐसे होते हैं कि वो सौदा करना चाहते हैं, सीधा 1 लाख मांग रहे हैं। अब मैं कहाँ से 1 लाख ला लूँ?